very pleased to meet you. Do you have time for a small snack? The ceremony is in 5 minutes. Do you have time for coffee? Water? અમને એવું થતું હતું કે તમે સેન્ટરમાં જાશો, અમને અહીંથી છૂટી નહીં મળે, તમારા દર્શન નહીં થાય, પણ જો ભગવાને તમને મોકલી દીધા. ફર્સ્ટ વિઝિટ It's very a lot to St John Ambulance in Manchester. People who know me well know I have a very strong love and affection for India. I spent a lot of time over there. So today is particularly special for me also. So we really are very happy that you are all here. We are going to start off with Mrs Pandey going to bless the ambulance with Paul. And then we go to Colonel Spatman, who will make a speech. Dr Pandey will reply, and Mr Alden will conclude the ceremony. So thank you very much indeed. वेलकम का ग्रुप है, वहाँ हमारे कनु दादाजी की वहाँ भी आगमन होगा और उसके बाद शाम को 8:30 बजे पीयूष भाई मेहता जो 58 ब्रॉडवे में रहते हैं उनके घर पे भी उनका आगमन होगा। उनके बाद सैटरडे मॉर्निंग आफ्टरनून में 3 बजे से 5 बजे तक ज्ञान विधि पीयूष भाई दिलीप भाई मेहता के घर 64 ब्रॉडवे में होगी। 8:30 बज गए, आप सबने चाय भी पी ली है, तो हम आपका ओके प्रेशर प्रयत्न हो रहा है कि वहाँ बोलते हैं घरड़ा घर महीना this in America also everywhere but Bharat also started कि घरड़ा घर એટલે વયોવૃદ્ધો માટે એમના જુદી संस्था अलग संस्था बनानी और उसके लिए, लेकिन यहाँ जो सेंटर आपने ये काम कर रहा है बड़ी अच्छी ढंग से है। मुझे थोड़ी सी माहिती दी गई थी, उससे जो मालूम मुझे पड़ा कि यहाँ गवर्नमेंट ये आपको ग्रांट देती है और वो ग्रांट के हिसाब से यहाँ इंग्लैंड में ये संस्थाएं अच्छी ढंग से चल रही है। तो गवर्नमेंट का बहुत स्तुत्य प्रयास है और हमारा जो पुरुषार्थ है उसमें बहुत वंदनीय है, बड़ा अच्छा है। उम्र की स्थिति में ऐसी संस्था होनी कि जहाँ एक दूसरे को मिलके मेरी हृदय की बात कर सके, जब ऐसी परिस्थितियाँ कुटुंब परिवार में और समाज में कम होती है तो एक जगह इकट्ठे होके हम समय निकाल सके और एक दूसरे की आत्मीयता से हम आनंद से सारा जीवन परिपूर्ण कर सके। इस ढंग से संस्था का कार्य बड़ा अच्छा वंदनीय है, प्रशंसनीय है। दरअसल हम तो भारतीय है और भारतीय जीवन वो सनातन धर्म का सनातन सिद्धांत पर प्रस्तावित है, जो आर्य सिद्धांत है। इसीलिए भारत भूमि को तो आर्यावर्त कहा गया था। इंडिया शब्द तो पीछे हमें मिला है, दरअसल तो भारत शब्द है, उसे समझना बहुत जरूर है और समझना इस ढंग से कि हमें हमारी हर एक की अलग जीवन है और वो जीवन की मतलब और उसका जो इसेंस ये जीवन में से हमें पा लेना कि भाई ये जीवन मिला है वो सार्थक हुआ है, उसका उसमें से जो हमें काम निकाल लेना है वो हमें हुआ है, इसके लिए जीवन है। तो ये समय में ये उम्र की अवस्थाओं में ये सेंटर में अगर एक दिशा मिल जाए, दृष्टि मिल जाए, तो आपको तो
अच्छा समय मिलता है। हर एक वीक में आप कितने दिन मिलते हैं? 5 दिन। बहुत है, बहुत बहुत कुछ है। और 2 दिन तो परिवार भी मांगते हैं, बड़े लोग के मिश्रा में परिवार को भी देना है, लेकिन खुद के लिए 5 दिन बहुत है। ये दृष्टि मिले तो आनंद हो जाए। तो मेरी तो आप सबको ये प्रार्थना है कि आप सब भाव करो। भाव आपकी खुद की हर एक की सत्ता है, उसमें एक दूसरे की नहीं चलती, लेकिन हर एक कोई अपनी ढंग से, अपनी तरफ से अपना जीवन का साफल्य करने के लिए भाव कर सकते हैं। कौन सा भाव कि हम मुक्ति तो सभी जीव मात्र भारतीय चाहते हैं। सभी जानते हैं ये जब पुनर्जन्म का चक्रावा, तो जन्म मरण के चक्रावे से मुक्ति पाना सभी की इच्छा है। लेकिन ये जन्म मरण चक्र से छुटकारा पाना उसकी जो समझ नहीं होते, हम कहीं ये सांप्रदायिक और धर्म की मान्यताओं से हर एक क्रियाओं में रहते हैं, हर एक क्रियाओं में। और आज हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म है, जैन है, स्वामी नारायण है, ये धर्म दर्शन है, लेकिन सभी के पीछे केंद्र तो एक ही है कि हम जो है वो जन्म मरण से लगे हुए वो नहीं है। मेरा जो ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप जो है वो जानते तो है ही नहीं, लेकिन अनजाने पने में भी हम यही महसूस तो करते हैं कि हमें वो आत्म स्वरूप जो हमारा खुद का सुख है वो पा लेना है। सही ढंग से नहीं जानते, इसलिए मैं आपको इतनी विनंती करूंगा कि दादा भगवान जो ये काल में हुए प्रकट स्वरूप से, जो चौहान साहब ने बताया, श्री मंगलमय मर्यादा पुरुष श्री राम भगवान को नमस्कार करते हैं, वो मर्यादा पुरुष जरूर, वो तो धर्म में बताया। लेकिन दरअसल जो सनातन सिद्धांत जीवन स्वरूप में जब व्यक्त होता है, प्रकट होता है, वो एक ही पद स्थिति है वो, और वो ज्ञानी की स्थिति है। ज्ञानी मैना आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, और वो भी मर्यादा नहीं, लेकिन अगर वो विज्ञान स्वरूप से व्यक्त है तो वो मर्यादा स्वरूप से प्रकट होती है। उसमें बहुत गहरा अर्थ है। फिर भी आपको एक सही थोड़े से शब्दों में सादी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। उसका अर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष, वो ज्ञानी पुरुष होते हैं। वो कृष्ण भगवान का साक्षात स्वरूप है, राम का साक्षात स्वरूप है। लेकिन हमें भजना के लिए, आराधन के लिए राम भगवान स्वरूप से मानते हैं और उनकी आराधना भक्ति करते हैं, वहां मर्यादा जरूर समझते हैं, लेकिन खुद अमर्याद वाले थे। वैसी दादा भगवान की स्वरूप प्रकट हुई। वही महावीर भगवान की स्वरूप, वही राम की स्वरूप, वो कृष्ण की स्वरूप हाजिर से, वो ज्ञानी स्वरूप से होती है। ज्ञानी शरीर से होते हैं, शरीर से पहचाने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो आत्मज्ञान विज्ञान स्वरूप से खुला हुआ है और उनकी जो परिस्थिति है, उनके लिए सभी की लाभ के लिए, कल्याण के लिए उनका शरीर निमित्त बन जाता है। और इस ढंग से वो शरीर ज्ञानी पुरुष कर रहा है। ज्ञानी पुरुष ये कलयुग में, ये समय में कहलाना मैना, ये कलयुग में सर्वज्ञता तो व्यक्त नहीं हो पाती। कलयुग का ऐसा क्या बोले, प्रभाव बोले, बहुत प्रभाव है। जिस ढंग का हो इस ढंग से, लेकिन प्रभाव तो है ही, सभी को मालूम है। तो ये कलयुग में ये सर्वज्ञता तो खुली नहीं होती, लेकिन सर्वज्ञता खुली हुई ऐसी अंतर में वैसे ज्ञानी पुरुष जरूर होते हैं। आज वो सर्वज्ञ हम नहीं कह पाते, फिर भी सर्वज्ञ है। तो ज्ञानी पुरुष और सर्वज्ञ में कोई भेद नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा पद है और ज्ञानी
वो जिसमें सर्वज्ञ पद अंदर खुला है, लेकिन बाहर एक काल के प्रभाव से आज सर्वज्ञ पद शरीर की निमित्त से इतना परमात्मा स्वरूप से जो राम का था, कृष्ण था, नहीं हो पाता। फिर भी अंदर अनुभव स्वरूप से हुआ है, वो अनुभव का लाभ हम मिल सकते हैं, तो मिल लेते। तो इस ढंग से ज्ञानी सर्वज्ञ तो परमात्मा कहलाते हैं और परमात्मा में भेद नहीं है। और ये बात सही अच्छी ढंग से ये आज के काल में नजदीक में श्रीमद् राजचंद्र जी बड़े विशिष्ट प्रकार के ज्ञानी हो गए। उनके माध्यम से ये बात बहुत अच्छी ढंग से सनातन सिद्धांत की स्थिति से व्यक्त हो गई। श्रीमद् राजचंद्र जी, गांधी जी, उनको उनकी अध्यात्म साधना में उन्होंने अपने अंतर से उनको ज्ञानी ढंग से स्वीकार किया था। और गांधी जी की आराधना उनकी ढंग की थी, लेकिन अंतर से उन्होंने स्वीकार किया था। दोनों जानते थे, समकालीन थे, 2 साल का फर्क था दोनों का उम्र में। गांधी जी को जब समस्याएं काफी हुई साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर होने के बाद, जो उन्हें अनुभव हुए और वहां इतनी शंकाएं अपने धर्म के बारे में हुई, ये हिंदू धर्म क्या है, कैसा है, कोई किसी की दिखता नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बाकी का धर्म देखो तो कहाँ हो, तो सब इकट्ठे होके एक दूसरे से रहते हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इतनी अपनी बस्ती है, फिर भी ये लोग जैसे हम गुलाम हैं इस ढंग से एक दूसरे को देखते तो नहीं, लोग भाग जाते हैं और मदद में आते नहीं और मार खाते रहते हैं। तो उनको जरा बहुत शंका हुई, कैसा धर्म है, बोलते बड़ा धर्म है, इतना है, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन ऐसा दिखावा में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो उसको बहुत शंका हो गई, वहां तक he was on the verge कि उससे तो क्रिश्चियन हो जाना अच्छा है, यहां तक हो गई बात। फिर भी उनके अंदर एक फ्लैश हुआ कि मैं एक कवि को एक प्रश्न पूछूं। श्रीमद् राजचंद्र जी को कवि ढंग से सब पहचानते थे, उनकी कवित्व शक्ति बचपन से ही थी, इजीली निकल पाते थे, कहीं कहीं गुड अध्यात्म पर निकलते थे। और मैं उनको ये जो समस्याएं मेरी है, शंकाएं हैं, उसका समाधान के थोड़ा प्रश्न कर लूं और मैं समझूं कि अपना धर्म आर्य धर्म ऐसा कैसा है और ये खरेखर हकीकत में अच्छा है और क्या है, तो किस ढंग से है, मुझे तो बहुत शंका आती है। तो उन्होंने प्रश्न लिखे उनको, और वो प्रश्न का जवाब श्रीमद जी से उनको मिला। उस टाइम श्रीमद जी की उम्र कहीं 22-23 साल की होगी, मुझे तो रफली, गांधी जी की 25 साल की, 26 साल, 2-3 साल का फर्क, जब साउथ अफ्रीका में थे। तो वो प्रश्न का जवाब उस मिलते ही उन्हें दिखा, उसे पक्की खातरी हो गई कि अपना सनातन धर्म ही सही धर्म है, परपेचुअल है, इटर्नल है, और जो सिद्धांत पर वो रहा है वो सनातन कभी भी पुराना नहीं होता, हमेशा फ्रेश रहता है। तो उनकी पीछे सारी स्टेबिलिटी उसमें अच्छी हो गई। उसके बाद तो उनकी आराधना बहुत अच्छी हुई, सब लोग जानते हैं। तो श्रीमद् राजचंद्र से ज्ञानी का पद की पहचान बहुत अच्छी से खुली हुई। कुछ करीब 130 साल हुए उनके बाद वो 33-34 के वर्ष के आयुष्य में वर्ष में उनकी आयु मर्यादा पूरी हुई, और उनकी अंतर की तमन्ना थी कि ये धर्म सनातन सिद्धांत ये भारत में स्प्रेड होना बहुत जरूर है, सही ढंग से, जो हमें स्क्रिप्चरल और क्रियाकांड और जो आगे से है वो करना है, वो ढंग से चलाना है, नहीं, उसका सिद्धांत समझ के वो जो जिस टाइम में, समय में, जिस ढंग से वो हमें काम में लेना है, जिससे अपना जीवन साफल्य बने,
इस ढंग से उसका प्रसार होना है। टाइम टू टाइम वो तो सब चेंज होता ही रहता है। आज द्वापर युग की यहाँ कलयुग में बात करें और इस ढंग से जीने जाए तो सभी का अनुभव है कि कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आयुष कम पड़ी, लेकिन उनके वचन थे कि 50-60 साल में अवश्य बनेगा, अवश्य। ये कोई प्रकट जो होगे उनसे बनेगा ही, उनका वचन। और ऐसे पुरुष जिनका अंतःकरण इतना स्वच्छ होता है, तो उनकी अगर वचन बहुत हमेशा कुदरत में सच्ची पड़ती है। फिर ये वचन से ऐसी बात नहीं, लेकिन उनके बाद 1958 में दादा भगवान का ये परमात्मा प्रकाश स्वरूप से प्रागट्य होना जो घटना घटी, वो सूरत स्टेशन पर भारत में बनी। सूरत स्टेशन आपको बिल्कुल मालूम है, सूरत। आज वो सूरत जो जिसको मानते हैं कि सूरत बहुत गंदी, ऐसी नहीं रही। आज तो इंटरनेशनल सर की होगी, क्योंकि एक ऑफिसर आ गया तो उसकी कमाल से सब बन गया। भारत में तो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन संप का अभाव है। संप का अभाव है। दिखावे में जरूर संप में है, लेकिन हकीकत में नहीं है। वो तो सभी जानते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। ये संत की बाबत, ये संत नहीं, उस बाबत में दादा भगवान जो प्रागट्य परमात्मा प्रकाश हुआ, उनकी कृपा करुणा से हमें एक कुदरती एक ऐसी अच्छी गिफ्ट मिली है। नई गिफ्ट नहीं है, वो तो सनातन से चली आई, लेकिन ये काल में वो इकट्ठी हो गई। कई युगों से, त्रेता युग से चली आई होगी और द्वापर युग में पूरा वो गिफ्ट मिली 3 मंत्रों की। कभी न बना भारत में। जो जैन का एक महामंत्र है, कृष्ण भगवान का वासुदेव मंत्र है, और शिव आराधना का जो शिव मंत्र है शिव जी का, वो तीनों मंत्र इकट्ठा किए। वो सूरत के नजदीक हाईवे पर वो कामरेज करके उसका जंक्शन है, वहां एक उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आशीर्वाद दिया कि ये सारे लोगों को यूनिटी होने की वजह से एक केंद्र सरकार बना रहे, ऐसा एक तीर्थ यहाँ भले निर्माण हो। वो तो कभी आश्रम में उन्होंने, आश्रम उनका प्रिंसिपल नहीं था, वो तो जीवंत व्यक्ति में ही मानते थे, और हर एक जीवंत व्यक्ति एक आश्रम है, ये उनका प्रिंसिपल था। हम पास होने के बाद सभी को याद करते हैं, और जब है तब उनकी कुछ नहीं, और हमेशा ही बना रहा है, हमेशा बना रहा है। तो वहां ये संकुल खड़ा बड़ा हुआ, तो जैन मान्यताओं वाले की तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है वहां, कुछ 12.5 फुट पद्मासन में। एक बाजू योगेश्वर कृष्ण भगवान का मंदिर है, और यहाँ शिव जी का लिंग सोमनाथ का बड़ा मंदिर है। 3 मंदिर अलग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। जो आप मान्यता है वो मान्यता रखो, उसमें कोई गलत नहीं है। वो मंदिर में जाओ, मंदिर अलग होना वो गलत बात नहीं है, लेकिन मंत्र गलत कर देना वो गलती बहुत बड़ी हो गई। इसीलिए ये जो यूनिटी वाली एक आर्यता, तो यूनिटी का एक संज्ञा है उसकी। आर्यता, सनातनता, ये तो एक ही सिद्धांत से गठे हुई सारा इतना बड़ा आर्यावर्त का देशों की सभी जीवों की जीवन की रीति थी। आज समय तो बहुत बदल गया, लेकिन ये 3 मंत्र इकट्ठे करने से बना। आप शिव हो तो भले जाओ, लेकिन मंत्र को, भले जैन हो तो आप जाओ तीर्थंकर भगवान के दर्शन में, लेकिन मंत्र साथ में रखो। और वैष्णव हो, कृष्ण की भक्ति हो तो वहां जाओ, लेकिन मंत्र साथ में बोलो। लेकिन हमें जो सिखाया जाता है कि हम वैष्णव जो है, ये जैनों का मंत्र हम कैसे बोल सकते हैं? अरे मंत्र तो नहीं बोलते, अगर मंदिर आवे तो वापस चले जाओ। कहीं कहीं तो ऐसा सिखाया जाता है कि अगर
मंदिर आवे उसके आगे हाथी है और वो तो उसके नीचे चले जाओ, लेकिन मंदिर पास मत करो। है साहब, आप यहाँ लंदन में बैठे हैं, लेकिन हम भारत इतनी बड़ी संस्कृति बोलते हैं, तो संस्कृति सही ढंग से होनी बहुत जरूरी है। भले मान्यता भिन्न हो, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब भिन्न भिन्नता से रहे। हमसे तो जरूर रह सकते, नहीं रह सकते। सारा वर्ल्ड में आप ग्लोबल जाओ, एनीवेयर यू गो, कोई अपना नहीं छोड़ता, देखो आप। और हम सब अपनी छोड़ के लग जाते, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, और हम देखते ही रहते हैं। इतनी हालत है। तो ये 3 मंत्र के इकट्ठे से उन्होंने बहुत एक बड़ा प्रदान किया है। तो हम बोलेंगे मंत्र, और उसके बाद उन्होंने 5 साधन दी है, 7 साधन। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया है, 100 साधन बंधन हुए और रहा न कोई उपाय, 7 साधन समझा नहीं, वहां बंधन कैसे जाए। 100 साधन बंधन, हर एक लोग सभी प्रकार के साधन करते हैं, क्यों? कि छुटकारा पाने से। किससे छुटकारा? तो दुखों से। हमें जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाना है। जो जीवन में दुख आते हैं वो हमेशा महसूस होते हैं। वो दुख क्यों आते हैं? तो उससे तो छुटकारा पा रहे। ऐसा नहीं कि दुख जैसी चीज नहीं, दुख है, लेकिन दुख है तो किस ढंग सा है, किस ढंग का है, और दुख किसको बोले, वो भी आज सही ज्ञान नहीं है। दादा भगवान ने बहुत अच्छी ढंग से व्यवहार की, रोज की भाषा में बच्चे लोग भी समझ सके, राइट फ्रॉम एलिमेंट्री टू और एट दिस स्टेज, सभी को आसानी से जीवन में वो काम में आ सके, इस ढंग से बताया है। ऐसे 5 साधन बताए हैं, 7 साधन बोलते हैं, और उसमें से मंत्र एक है, एक दूसरी एक प्रार्थना बोल लेंगे, क्योंकि बाकी में तो थोड़ा सारा टाइम जाएगा, तो इसमें लिटा देंगे। तो 3 मंत्र और छोटी की प्रार्थना बोल देता हूँ। तो दादा भगवान का जो आपको परिचित होता है होगा, आपने सभी सुना होगा, कुछ पुस्तिकाएं मिली होगी, और भी जगह जरूर हो तो आप बोलना, कुछ सब कुछ मिल सकता है। उसका ये नया धर्म की स्थापना नहीं है, नया कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कल्ट नहीं है, एक सिद्धांत है। और हर एक जीव को अपने जीवन में वो काम आने वाला सिद्धांत है। उसमें किसी भी बिलीफ हो, वो बिलीफ की कोई बाधा नहीं है उसमें, लेकिन ये सिद्धांत समझ ले, क्योंकि सिद्धांत ढंग से तो हर एक का जीवन सुखी कैसा जाए, शांति वाला कैसा जाए, वही जरूर है, कुछ नहीं। इसीलिए ये सिद्धांत जो गीता में उसका सेंटर पॉइंट है, जैन दर्शन में है, वेदांत में है, सभी जगह है। लेकिन जहां तक वो लाइव नहीं बनता, वहां तक वो सिद्धांत काम नहीं लगता। और फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। मेडिसिन अगर एक्सपायर हो गई तो हम काम में नहीं लेते, वो तो मेडिसिन की बात हुई। ज्ञान तीनों काल में एक ही रहता है, ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समयांतर से वो हमेशा ताजा रहा करता रहता है। लेकिन उसमें बीच में बहुत गैप पड़ी जाती है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, और वहां इनडायरेक्टनेस आके हमें पीछे आराधना सब रास्ते करने पड़ते हैं। जब फ्रेश हो गई तो हमें बहुत उसका डायरेक्ट लाभ मिल जाता है। ये फ्रेशनेस की बात है दादा भगवान का परमात्मा प्रकाश की। तो हम 3 मंत्र बोलेंगे, छोटी सी प्रार्थना बोल देंगे। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव सावणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, पदमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।
भारत में नहीं बना, झगड़े उनके हैं, तो ये जरूर नहीं। 3 मंत्र बोले में कोई दिक्कत नहीं आती साथ में बोलने में। उसमें जो संसार में हमें दुख आते हैं, अड़चने आती हैं, जो अनहैप्पीनेस महसूस होती है, उसका कारण ये है कि 3 मंत्र अलग हुए, और अलग हुए तो हम अनजाने में भी अलग रखते हैं, फिर भी उसका फल जरूर आता है। तीनों मंत्रों के अधिष्ठाता देव देवियां होती है, और अनजाने में उसमें कंटेम्पचुअल और ऐसी जो रिएक्शन हमें प्रोजेक्ट होती है, उसका रिजल्ट स्वरूप से देव देवियां को पूरा राग द्वेष है। देव देवियां महीना ऐसे नहीं कि वहां तो राग द्वेष, सभी जगह संसार कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां राग और द्वेष नहीं है। और सारा सनातन सिद्धांत यही रहा कि राग द्वेष से मुक्ति पाना, तो जीवन सही रहेगा, नहीं तो कैसा रहेगा। हर एक को यही महसूस होगा। तो ये देव देवियों से रिएक्शन आती है, उसकी दुख है। तो ये 3 मंत्र इकट्ठे बोलने से देव देवियों का अपना जो गलतियां हुई है उसका सुधार होते ही, और देवियों का राजी खुशी होना अपने पर होते ही हमारी जो पैथ है संसार की वो स्मूथ होती है, ऑब्स्टेकल फ्री होती है। उसमें इतना बल है, हर एक मंत्र में बहुत बल पड़ा है। उसका सही ढंग से इकट्ठा अगर किया जाए, अगर सुबह हम उठते ही निद्रा से 5 दफे बोले और शाम को निद्रा का जाने के पहले 5 दफे बोल के सो जाए, तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। उसका अर्थ करने में थोड़ा समय जाएगा। अभी दूसरा तो आप समझते हैं, वासुदेवाय शिवाय, तो 5 पंच उसका अर्थ है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अभी तो टाइम नहीं है, टाइम है आप सोच सबको शॉर्ट में कर दूंगा 5 मिनट में। नमो अरिहंताणम, हरि मीन्स एनिमीज। एनिमीज हमेशा इस हर एक को एक हमें यही समझ है कि हम बाहर जो दिखाई पड़ता है, बाहर से हमें से किसी से दुख होता है, किसी से अपमान होता है, किसी से तकलीफ होती है, कोई हमें नुकसान करता है, कोई हमें इंजरी पहुंचाता है, वो सब हमारे एनिमी है। सुख देने वाला एनिमी नहीं, जहां से हमें दुख मिला वो एनिमी। तो बाहर एनिमी समझते हैं, एनिमी सब बाहर नहीं, एनिमी दरअसल अंदर के अंदर है। जो अंदर के एनिमी है, जो शद रिपु समझते हम, क्रोध मान माया लोभ, और शॉर्ट में समझे तो राग और द्वेष। राग महीना क्रोध माया और लोभ, उसको राग बोलते हैं, और क्रोध और मान वो दोनों इकट्ठा करो तो उसको द्वेष बोलते हैं। इसी राग द्वेष ये दोनों के बीच में जैसी उसको क्या बोलते हैं, घंटी बोलेंगे, अनाज पीसने की, ऐसी हम पिसाए जाते हैं। हम खुद हमसे ही हम खुद पिसाए जाते हैं, ये किसी को मालूम नहीं। और हम ढूंढते रहते कहां से दुख आता है, अंदर से आता है। और नमो अरिहंताणम बोल के जो सर्वोत्कृष्ट पद है वो परमात्मा पद है, सर्वज्ञ पदो है। और ज्ञानी और अरिहंत में फर्क नहीं, फक्त वो अरिहंत होने में समय थोड़ा सा बाकी है, उसका कर्म बाकी रहे हैं, फिर भी उनका अनुभव हो गया है, तो अनुभव काम लगता है उनको। तो अरि मीन्स एनिमीज, हंत मीन्स जिनके सभी एनिमी डिस्टर्ब हो गए, उनको हमें नमस्कार करते हैं। उसमें तो किसी की ये है और ये बोलने की जरूरत कहाँ। नमो सिद्धाणम मीन्स दोज हु आर लिबरेटेड सोल्स, उनको हम नमस्कार करते हैं। सिद्ध हो गए, और हमेरा जो आत्मा स्वरूप है स्वभाव से तो सिद्ध स्वरूप है, लेकिन इस संसार की अपेक्षा से हम सिद्ध नहीं कर पाते। जीव 2 प्रकार के, एक सिद्ध और दूसरे संसारी। तो संसारी में है और सिद्ध हो गए, तो सिद्ध होना हमें है ही। तो अल्टीमेट गोल यही है कि फाइनली टोटली लिबरेटेड हो जावे। लिबरेटेड महीना ऐसा हम समझते हैं कि वहां क्या करना, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ये है नहीं, क्या है वहां, किसने देखा, ऐसा पूछते हैं। लेकिन वो लिबरेटेड स्टेट अपनी आत्मा की अनंत सुख का जो क्वालिटी है
वो क्वालिटी अल्टीमेटली ना ओपन हो जाती है। जहां तक शरीर का कवच है वहां तक ये क्वालिटी ओपन नहीं होती। फिर भी अरिहंत में उसका एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस हो जाता है, और बाकी का जो आयुष्य रह जाता है वो कोकोनट की शेल की तरफ रहता है, और आयुष्य पूरा होते ही शेल टूटते ही वो सिद्ध जो हो गए एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस वो सिद्ध करते हैं। और लोक के ऊपर वहां अनंत सिद्ध भगवान तो विराजमान है वहां एक, और हर एक के अंदर, प्रत्येक के अंदर अपना वही सुख भरा पड़ा है। हर एक के अंदर अनुभव अगर हमें खुद को हमें नहीं हुआ तो अनुभव कहलाया नहीं जाता। ऐसी बात नहीं कि सर्वांश है और हम अंश है और उसमें मिल जाते हैं, ऐसी नहीं बात है। वो तो हमें सर्वांश ओपन हो जाते हैं और कुछ नहीं बनता, क्योंकि हमारा अंश ज्ञान है संसार के हिसाब से। वहां अगर रियलाइजेशन हो गया, अनुभव हुआ, तो उससे बिगिनिंग होते ही वो परिपूर्ण हो जाता है, एब्सोल्यूटनेस में रिजल्ट होता है। ऐसी ये परिस्थिति है। इसीलिए ये भाव करना बहुत जरूरी है कि हमें ज्ञानी मिले और हमें उनकी कृपा से यही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। बस भाव करना हर एक की हाथ की बात है, और उसमें इतना भाव करना। मैं आपको वादा देता हूँ कि मैं ऐसा बोलता नहीं कि मेरी सत्ता है मैं कर पाता हूँ, लेकिन ऐसी कृपा है, भगवत कृपा इतनी अद्भुत है ऊपर, और वही दादा भगवान का अनुभव, ये है मेरा अनुभव। ये पैकिंग अलग है, फोटो निकालो तो फोटो अलग ही आएगा, लेकिन अनुभव एक ही है, मटेरियल एक, और सभी में अंदर मटेरियल एक है। हम जानते नहीं, इतना ही फर्क है। भले भिन्न पैकिंग हो, प्रकृतियां भिन्नता हो, लेकिन अनुभव की हिसाब से, दृष्टि से हम महसूस कर सकते हैं। तो भाव करना तो मेरी फर्ज है, फर्ज के नाते में आके आपको ये काम करवा दूंगा जब बोलो तो, क्योंकि इतने इकट्ठे हुए मुझे बहुत आनंद आता है। और जीवन की संध्या में तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। दादा भगवान हमेशा बड़ों की बहुत काळजी करते थे, मतलब कि उम्र वाले आए तो उसको आगे बैठा के उनके साथ बात कर लेते थे, क्योंकि अभी उनको जरूर है। तो यंग है उसको तो अभी टाइम है, अब पीछे आना तो बहुत नहीं, मैंने सब लोग ने देखा है, और हमें यही शिक्षा मिली है। तो मुझे मैं बचपन था, तभी बचपन से ही मुझे बड़ों से कमती करने की ज्यादा पसंद थी, बचपन से मेरा तो स्वभाव था। तो एक छोटी प्रार्थना थी, ये प्रार्थना हमें सब में लगती है, यूनिवर्सल प्रार्थना, पीछे एम कर लेते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी दादा भगवान वीतराग परमात्मा, हे अंतर्यामी दादा भगवान परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान नारायण स्वरूप परमात्मा, हे अंतर्यामी कृष्ण भगवान नारायण स्वरूप परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मेरे में भी विराजित है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, हम नामधारी आपको अभेद भाव से, सत्यम भक्ति से नमस्कार करते हैं। अज्ञानता से हमें जो जो दोष हुए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करते हैं। उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं, और आपके पास क्षमा याचना करते हैं। और आपके पास क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु,
हे प्रभु हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा और फिर से वैसे दोष न करे, और फिर से दोष न करें। ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करो। ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा आप भगवान, ऐसी कृपा करो आप ऐसी कृपा करो जिससे जिससे हमें भेदभाव छूट जाए हमें भेदभाव छूट और जाए अभेद प्राप्त हो। और अभेद प्राप्त हो। हम आपके अंदर हम आपके अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ये भगवान का दरअसल सही एड्रेस है और स्थान है। भगवान बाहर नहीं, भीतर में ही है। सत चित आनंद 3 शब्द का बना हुआ शब्द है, वो भगवान का स्टेट है। सत महीना परमानेंट सनातन जो में उसकी वहाँ जो कॉन्शियसनेस है जीवन की, वो सत सेंटर महीना का रियलाइज्ड हो और विद द रियलाइज्ड स्टेट वो सेंटर ओरिएंटेड विजन रिलेटिव जीवन जिए जाए तो आनंद बाहर से कहाँ नहीं, आनंद अंदर ही भरा पड़ा है। सच्चिदानंद दादा भगवान से उसकी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। जब भी भाव करो बुला लो, आ जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं, लंबे से आना, आगे बढ़ना पड़ता जरूर है। लेकिन मेरी भावना है सेंटर की मैं 1 मिनट जरा कलू भाई जी से भी विनती करूंगा कि कोई लफ्ज कहे। अगर मैं साइड को भी बोलना है तो जरा बोलें। Hello, this is